पिछले 30 दिनों से मैंने जिम नहीं किया और आज हम देखने वाले हैं इस 30 दिनों में मेरे बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला स्ट्रेंथ कंपैरिजन, सेकंड फिजिक कंपैरिजन और तीसरा होगा मेंटल इम्पैक्ट के बारे में। तो मैं स्ट्रेंथ कंपैरिजन के लिए 30 दिन पहले जो चेस्ट एक्सरसाइज की थी वही सेम एक्सरसाइज उसी मशीन पर सेम वेट के साथ करके देखूंगा और उसमें हम देखेंगे कि उसी अमाउंट के रेप्स में लगा पाता हूँ आज भी। तो इससे हमें पता चलेगा कि स्ट्रेंथ में कितना डिफरेंस आता है। तो स्ट्रेंथ कंपैरिजन के लिए मैं ये सेशन करूँगा जो मैंने 30 दिन पहले किया था। पहले मसल एक्टिवेट करने के लिए 10 और 12 केजीज के किए 2 सेट्स। वार्म अप में एक चीज़ नोटिस हुई कि बॉडी थोड़ी रेस्टी फील हो रही है। नॉर्मली जो मसल एक्टिवेशन होता था वो नहीं हो रहा था। फिर ले लिया मैंने पहला सेट 25 केजीज के साथ। इसके लेने थे 15 रेप्स, लेकिन मेरे आए 10 रेप्स। मैंने ज़्यादा पुश नहीं किया क्योंकि प्रॉपर चेस्ट एक्टिवेट नहीं हुई थी। दूसरा सेट लेना था 35 केजीज के साथ 10 रेप्स। मेरे आए सिर्फ 6 रेप्स। तो ये रियलाइज़ हुआ कि स्ट्रेंथ में तो काफ़ी डिफरेंस आ चुका था और माइंड मसल कनेक्शन नहीं बन पा रहा था। ऑब्वियसली पहला सेशन था तो ज़्यादा हेवी करना भारी पड़ सकता था, इसलिए 40 केजीज के साथ 8 रेप्स लगाने था वो स्किप कर दिया और जो नेक्स्ट था 30 केजीज के साथ 10 रेप्स वो अटेम्प्ट करा और उसके आए 8 रेप्स। स्ट्रेंथ कम हो गई है ये तो पता चल ही चुका था, फिर भी मैंने कुछ शोल्डर के प्रीवियस वर्कआउट के सेट्स ट्राई किए। उनमें स्लाइटली डिफरेंस फील हुआ। लगभग शोल्डर के 4 सेट्स में से 3 सेट्स पहले जितने ही रेप्स निकाला, लेकिन सिर्फ लास्ट सेट्स में जो एक रेप कम पड़ गया, 8 रेप्स निकालने के 7 ही आ गए। तो 30 दिन वर्कआउट नहीं करने से स्ट्रेंथ में कुछ खास डिफरेंस नहीं पड़ता, सिर्फ एंड्योरेंस और माइंड मसल कनेक्शन पर इफेक्ट दिखता है, ये पता चल गया। वर्कआउट तो पहले जितना नहीं हो पाया, लेकिन अब वर्कआउट के बाद थोड़ी फिजिक पंप है, तो अब हम फिजिक कंपैरिजन करेंगे। तो ऐसी है मेरी अब फिजिक। मेरा वेट भी चेक किया तो करंट वेट है 80 केजीज, जो कि 30 दिन पहले था शायद 82.6 था। तो 2 केजी वेट लॉस भी हुआ है। अब ये बात सुन के तुम लोगों को शॉक लगेगा क्योंकि बहुत लोगों का जिम छोड़ने के बाद वेट बढ़ जाता है, पर स्किनी लोगों के साथ ऐसा उल्टा होता है कि जिम छोड़ने के बाद उनका वेट बढ़ने की बजाय कम हो जाता है। इसका पहला रीज़न है कि स्किनी लोग जो होते हैं उनका एपेटाइट पहले से ही वीक होता है, तो जिम छोड़ने के बाद उनको ज़्यादा भूख नहीं लगती और ज़्यादा भूख ना लगने के कारण खाना कम जाता है और उससे वेट लॉस होता है। तो मेरे साथ भी यही सीन हुआ शायद। जितना मैं 30 दिन पहले जिम रेगुलर जब करता था तो उतना खाता था, तो उसका शायद 70 to 80% ही मैं खा रहा होगा। मेरा प्रोटीन इंटेक डेली का 80 to 100 ग्राम्स ही था इस 30 दिन में। तो उससे पहले ज़्यादा था, 100-150 के आसपास ज़्यादा था। ऑनेस्टली बोलूँ तो फिज़िक में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नोटिसेबल नहीं होगा। इसका रीज़न है कि जो 3-4 साल लगते हैं जो फिज़िक बनाने, और 30 दिन में थोड़ी ना जाएगा। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन खुद को मुझे फील हो रहा था कि पूरा मसल ऐसे वीक पड़ गए थे, खासकर कि चेस्ट में जो हमेशा पंप रहता था मैं वो फील नहीं हो रहा था। और एक्सरसाइज में भी स्ट्रेंथ में तो डिफरेंस आ ही चुका है और फिज़िक में भी नॉर्मल डिफरेंस आ गया है। 2 केजी का ड्रॉप हो चुका है, 82 से 80 केजी हो गया है। स्ट्रेंथ में भी वीक
पड़ चुका हूँ। अब देखते हैं कि इसको गेन करने, इसको वापस कम बैक करने में कितना टाइम लगेगा। तो अब बात करते हैं हम सबसे अंडररेटेड पार्ट पे, जो कि है मेंटल इम्पैक्ट। तो जब हम रेगुलर वर्कआउट करते हैं तो वो वर्कआउट हमारे डेली रूटीन का एक पार्ट बन जाता है, और विदाउट वर्कआउट बहुत ही कुछ ऐसा मिसिंग फील होता है। तो इस 30 दिन में मुझे बिल्कुल डिसिप्लिन कम हो गया था। जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो हमेशा लो ही रहे, फ्लक्चुएट हो रहे थे। मतलब जो अंदर से जो मोटिवेशन होता है डेली काम करने का, वो कम हो गया था। और कुछ लाइफ का कुछ पार्ट मिसिंग है ऐसा फील हो रहा था। तो मेंटली तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था ये 30 दिन विदाउट जिम। कुछ तो ऐसा बड़ा लाइफ से दूर हट चुका है। तो जो रेगुलर जिम जाते होंगे, जो सच में बहुत जिम को प्यार करते हैं, उनको मैं क्या बोलना चाहता हूँ समझ आ रहा होगा। तो नेचुरली एपेटाइट पे तो असर हुआ ही। एपेटाइट नेचुरली मेरा कम हो गया, तो वही मेन रीज़न था वेट लॉस का। तो एनर्जी लेवल स्लो थे, डिसिप्लिन कुछ मिसिंग लग रहा था, डिसिप्लिन नहीं था, मोटिवेशन नहीं था। और इससे स्लीप पे भी बहुत काफ़ी सारा असर हो गया। जो मैं टाइम पे जो जिम चालू था, जब रेगुलर टाइम पे सोता था, खाना टाइम पे होता था, सब कुछ टाइम पे चल रहा था। जो इस 30 दिन में कुछ भी मेंटेन नहीं कर पा रहा था मैं। स्लीप साइकिल की तो पूरी वाट लग गई थी। तो मेंटली तो इम्पैक्ट पड़ा ही, फिज़िकली भी पड़ा, मेंटली भी पड़ा। लेकिन मुझे जो सबसे सरप्राइजिंग चीज़ लगी, जो मुझे अंदर से फील आ रहा था कि मेरे बाइसेप कम हो गए, चेस्ट कम हो गए, बैक कम हो गए, वो वैसा कुछ नहीं था। सिर्फ वो मैंने कुछ रिसर्च की, उससे पता चला कि ग्लाइकोजन लेवल्स और वाटर लेवल मसल में कम हो जाते हैं, इसलिए हमारे मसल पूरे ऐसे ढीले पड़ जाते हैं। तो यही था आज के वीडियो में। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल में नए हो तो। कुछ अगले वीडियो के लिए टॉपिक बता देना, मैं ट्राई करूँगा अच्छे से अच्छा उस वीडियो को बनाने का। थैंक यू सो मच।